हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जी ये पहुंच गए हैं हम अपने घर और उतर रहे हैं गाड़ी से और उतार रहे हैं सारा सामान, क्योंकि गाड़ी आपने देखी ही थी कितनी ज़्यादा भरी हुई थी सामान से। थोड़ा घर का सामान था, थोड़ा अपना सामान है और थोड़ा नैनीताल घूमने वाला सामान है। तो 3-4 जगह का सामान हो रहा था। तो सोच रहे थे जो यहीं पे रहेंगे तो वो थोड़ा सामान यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी का जो नैनीताल ले जाने वाला है वो अलग से ले जाएंगे। तो बस यहीं पे बच्चे आते ही लग गए खेल कूद में और हम लोग भी बैठे यहीं बातें बना रहे हैं सबके सब। तो नीचे हमारे काफ़ी ठंडा रहता है। अम्मी बोलने लगी कि छत पे चले जाओ, छत पे अभी भी धूप है, क्योंकि छत पे तो शाम तक ही धूप रहती है। तो हम लोग आ गए थे सब इकट्ठा होके फिर छत पे, और छत पे बस ये आई हुई है हमारे खेत से सब्ज़ी। तो अम्मी कहने लगी कि सबके सब बैठ जाओ छत पे, वहीं बातें बनाते रहो बैठ के, वहाँ काम भी करते रहोगे बातें भी करते रहोगे। तो हम सब मिलके अब सब्ज़ी साफ़ करने बैठ गए। तो ये है, हम लोग मौसम की जो सब्ज़ी है वो अपने खेत से ही मंगाते हैं, क्योंकि इस मौसम में सर्दियों में ज़्यादातर ये पालक मेथी और शलजम वगैरह हम लोग लगा के ही रखते हैं, क्योंकि ये इस तरह की सब्ज़ी है पूरे सर्दियों में यही चलती हैं कि मेथी बना लो, शलजम बना लो, या फिर पालक की सब्ज़ी, सोए की सब्ज़ी। तो बस हम लोग बातें भी कर रहे हैं और सब्ज़ी भी साफ़ कर रहे हैं, और बातों का भी टॉपिक ये चल रहा है कि जो नैनीताल जाना है तो उसका टाइमिंग क्या रहना चाहिए, कि किस तरह निकलें, क्योंकि इधर प्लेन में थोड़ा कोहरा भी ज़्यादा रहता है सुबह के टाइम, तो उसमें निकलना थोड़ा सेफ़ भी नहीं लगता। तो फिर पहले तो यही चल रहा था कि 4 बजे निकल जाएंगे, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। 8-9 घंटे का सफ़र हो जाता है चलते चलते, रुकते रुकते जाओ भी। और तो फिर यही हो रहा है कि ऐसा करते हैं कि 4 बजे निकलते हैं या 5 बजे निकलते हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए, या कोहरा अगर शाम से ही शुरू हो गया तो फिर देखते हैं क्या टाइम रहेगा हमारे निकलने का। वो तो खैर हम आपको बता ही देंगे जब हम चलेंगे। तो ये देख लो जी, साथ में ही हमने साफ़ सफाई कर ली है अपनी सब्जियों की भी। और कुछ लोग क्या करते हैं, शलजम डालते हैं और पत्ते फेंक देते हैं। कुछ लोग पत्ते पत्ते डालते हैं, शलजम नहीं डालते हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं। हमारा क्या है, हम शलजम भी साफ़ करेंगे और जो पत्ता साफ़ होगा वो तोड़ देंगे, पीला पत्ता फेंक देंगे। तो हम शलजम पालक ऐसे ही बनाते हैं। और ये देख लो साथ में ही साफ़ हो रहा है पालक भी, क्योंकि साफ़ साफ़ कट के आता है। ये नहीं है जिस तरह गड्डी में अब आती है सब्जियां तो वो तो ज़्यादा गंदी रहती हैं, कूड़ा कचरा ज़्यादा रहता है उनमें। तो साफ़ ही है लगभग सब्ज़ी। तो जल्दी जल्दी 4-5 हाथ आ गए हैं अब, क्योंकि बातें करते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो बातें शुरू हो जाती हैं। बहनें भी बैठ गई, अम्मी भी बैठ गई, मैं भी हूँ, तो सब बैठे हैं बातें भी कर रहे हैं, सब्ज़ी भी साफ़ हो जाएगी। और ये नहीं, हम ये सारी सब्ज़ी साफ़ करेंगे, इसे शाम को ऐसे ही यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे छत पे ही, क्योंकि छत पे ये नहीं रहता कि ये सब्ज़ी मुरझा जाएगी, पूरी रात पड़ी रहेगी उसमें, तो बिल्कुल फ्रेश ही मिलेगी जैसी होती है सब्ज़ी। तो बस ये सारा काम हो गया है हमारा ख़त्म, और अब हम चले जाएंगे नीचे सब्ज़ी को यहीं पे छोड़ के। और जी ये है सुबह की वीडियो 6 बजे की, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे जल्दी निकल जाएंगे, तो जल्दी निकला नहीं गया बिल्कुल भी, क्योंकि चारों तरफ इतनी धुंध कोहरा इतना ज़्यादा था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम 6 बजे ही निकलते हैं, ताकि मौसम थोड़ा सा हमें साफ़ मिल जाए। तो 6 बजे हैं और हम लोग बस चल दिए हैं। अभी शहर के अंदर हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोहरा थोड़ा कम है, लेकिन ये देख लो थोड़ा सा ही ड्राइव किया आगे, जैसे ही हल्का सा जंगल का रास्ता आया तभी धुंध शुरू हो गई। और ये रहता है धुंध में ड्राइव करने से कि ये सामने से क्या आ रहा है पता नहीं चल पाता, क्योंकि रात के वक्त ये ट्रक और ट्रॉली वगैरह ही ज़्यादा चलती हैं। और इतना डर लग रहा था हम लोगों को, तो हम सोच रहे थे इससे अच्छा हम थोड़ा सा 1 घंटा और लेट कर लेते। जहाँ इतना 6 बजा दिए हमने, वहाँ 7 बज जाते, कम से कम ये तो रहता कि चलो धुंध वगैरह कम मिलती हमें। तो बस अब तो निकल गए हैं, तो चलना ही अब तो। और ये देख लो आप, दिन हल्का हल्का सा निकलता हुआ आ रहा है। और जी हम तो बस जल्दी से सोच रहे हैं कि दिन निकल जाए, ताकि दिन निकले तो कोहरा थोड़ा कम लगेगा हमें, लेकिन अभी कोई चांस नहीं लग नहीं रहा है कि 7 भी बजने वाले हैं, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत ही लेट निकलता है सूरज भी। अब ये थोड़ा अच्छा लगा है हम लोग जब हाईवे पे पहुँचे हैं, क्योंकि हाईवे पे ये रहता है ट्रैफिक ज़्यादा रहता है,
वैसे तो सुबह सुबह में ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जैसे गांव से निकलते हैं वहाँ से थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो धुंध थोड़ी कम हो जाती है वहाँ पे। ये देख लो आप, अभी भी हम हाईवे पे ही हैं, लेकिन धुंध उधर की साइड से जो नज़र आ रही है कितनी ज़्यादा है। तो जी अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये कोई नगीना कोई जगह है जो रूट अब हमने पकड़ लिया है, और सूरज साहब भी धीरे धीरे निकलने शुरू हो गए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सूरज को देख के, क्योंकि ये लग रहा है कि अब थोड़ा कोहरा थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि सूरज निकलने से धुंध छटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा हमारी किस्मत में है नहीं। जैसे ही हम आगे गांव में पहुंचे, वहाँ जो पीछे धुंध नहीं मिली थी उससे कहीं ज़्यादा हमें यहाँ पे मिलनी शुरू हो गई। और ये वाला सफ़र तो हमारा उससे भी ज़्यादा बुरा रहा, क्योंकि इसमें तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि हम लोग कहाँ निकल गए, कितने आगे पहुँच गए। तो जी बस चलते जा रहे हैं। खैर अब थोड़े धीरे धीरे टाइम भी थोड़ा लंबा होता जा रहा, तो ये है जैसे ही 8 बजेंगे, 8-9 बजे तक के मौसम थोड़ा साफ़ ही हो जाएगा। तो ये बस 8:30 ही बजे का वीडियो है होगा, ये 8 साढ़े 8 बजे का। तो हाईवे पे तो खैर हम पहुँच गए हैं, लेकिन ये है अब धुंध हमें नहीं मिल रही है, ये अच्छा लग रहा है हमें। और फिर हम ये भी सोच रहे थे इससे अच्छा हमें थोड़ा लेट ही चलना चाहिए था, ताकि हमें और, क्योंकि हम ज़्यादा जल्दी नहीं पहुंच पा रहे हैं धुंध की वजह से, और हमें धीरे धीरे ही ड्राइव करना पड़ रहा था। तो अगर धुंध छट जाती तो और भी हो सकता था जल्दी ड्राइव कर पाते। तो जी यहाँ हम रुक गए हैं, बज गए हैं 9:30। सबको भूख लगी हुई है अब, और थक भी गए हैं। बच्चे 6 बजे से बैठे हुए हैं, जब से कभी कोहरा कभी कुछ, डर भी रहे थे सब। कोहरे की वजह से भी डर लगता है थोड़ा, कि सामने से पता नहीं चल पाता कि क्या आ रहा है क्या नहीं। तो अब ये हाईवे पे ही कोई रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं। सिंधु के नाम से है, सिंधु। तो लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा, सर्विस वगैरह बहुत अच्छी लगी हमें इनकी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी धूप खिली हुई थी, सब लोग धूप में बैठ गए, तो हाथ पांव भी थोड़े सीधे हो गए, क्योंकि जब से बस ड्राइव करते जा रहे हैं, बैठे बैठे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं गाड़ी में। तो अब यहाँ पे मैं भी सब घूमते फिरते फिर रही हूँ, बच्चे भी खुश हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुके होंगे 40 मिनट, तो रुके ही होंगे आराम से, क्योंकि अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के, और थक भी गए थे। तो जी अब बस नाश्ता ही आने वाला है, तो बच्चे वगैरह सब करेंगे नाश्ता। तो देख लो सब घूमते फिरते ही फिर रहे हैं। तो जी ये आ गया हमारा नाश्ता। तो बस खाना करते हैं शुरू, और खाने पीने के बाद ये भी है थोड़ा रिलैक्स भी हो जाती है बॉडी भी, और सुबह से थक भी गए हैं, तो अब खाए पिएंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो जी खाना पीना हो गया, अब बस फाइनली निकल ही रहे हैं हम लोग। सोचा थोड़ा सा आपको अंदर से भी ये होटल दिखा दें कैसा है। तो सर्विस भी अच्छी है, होटल भी अच्छा है, तो हमें तो बढ़िया लगा यहाँ पे आके, अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आए लेकिन अच्छा लगा। तो जी बस अब निकलते हैं अपने सफ़र पे, क्योंकि अभी भी सफ़र बहुत लंबा बचा हुआ है, अभी भी 2 घंटे लग जाएंगे हमें पहुँचने में। क्योंकि पहले तो हमें जाना है हल्द्वानी हमें किसी से मिलना है, तो हम सोच रहे हैं कि बस फटाफट से पहुँच जाए, क्योंकि इतना लंबा सफ़र रहता है। अभी भी 90 किलोमीटर्स लग रहा है यहाँ से नैनीताल का जो रास्ता है। तो बस बच्चे लेट गए हैं अब आराम से गाड़ी में, खा पी के पीछे को सब पड़े हुए हैं, क्योंकि अब दिल से डर ख़त्म हो गया कोहरे का। धूप अच्छी खासी आ गई है, गाड़ी में भी धूप आ रही है। तो बस अब यहीं पे हम पहुंच गए हैं, ये हल्द्वानी। और जिनसे मिलना था उनसे मिल रहे हैं, और मिलने के बाद बस यहीं पे चाय वाय लेंगे, बच्चों को जो कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना है वो खा पी लेंगे, क्योंकि अभी भी 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से भी नैनीताल जाने में। तो बस हम लोग यहाँ बैठ गए थे खा पी के, बस अब निकलते हैं नैनीताल के लिए। तो जी शुरू हो गया है अब हमारा रूट नैनीताल का। तो 1 घंटा मुश्किल से ही लगेगा यहाँ से नैनीताल पहुँचने में। तो बस अब हम जैसे ही नैनीताल पहुँचेंगे आपको सब कुछ दिखाएंगे वहाँ पे जाके भी। लेकिन अभी आप देख लो सफ़र कितना खूबसूरत है। तो हम लोग भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, पूरे रास्ते इतना एंजॉय नहीं कर पाए जितना अब कर रहे हैं, पहाड़ों को देखते हुए और ये सारी खूबसूरती देखते हुए। तो देख लो रास्ता कितना अच्छा है, पूरा का पूरा मज़ा आ रहा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पेड़ इस तरह देखते हुए। लेकिन वैसे तो मसूरी भी काफ़ी अच्छा है, मसूरी भी हम काफ़ी बार जाते हैं, लेकिन नैनीताल के पहाड़ और भी ऊंचे ऊंचे और ज़्यादा ऊंचाई पे है नैनीताल, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। और जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं उनके लिए तो खैर खूबसूरत है ही। तो बस गाड़ी से व्लॉग बनाए जा रही हूँ,
ताकि कवर करती रहूँ जितना कर सकती हूँ। और देख लें आप कितनी गहरी गहरी खाई हैं। अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सफ़र यहाँ से, काफ़ी खूबसूरत। तो जी बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं बस नैनीताल में। तो इसी के साथ होता है वीडियो का एंड। तो जो भी मेरी अगली वीडियो आएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दें प्रेस। ओके, बाय बाय।